हेलो दोस्तों, आपको पता होगा कि 2021 में टल चुकी जनगणना अब 2027 में आयोजित की जाएगी। यह भारत की 16वीं और आज़ादी के बाद 8वीं जनगणना होगी। इस बार सरकार ने इसे अधिक आधुनिक, तेज और सटीक बनाने के लिए डिजिटल माध्यम अपनाया है। यानी कि जो आपका डाटा है वो डिजिटल माध्यम के थ्रू ऑनलाइन अपलोड होगा, ऑनलाइन फिल होगा, जिससे कि जो डाटा कलेक्शन और प्रोसेसिंग दोनों आसान हो जाएंगे। भारत एक नए डिजिटल युग में प्रवेश कर रहा है। 2027 में होने वाली जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी, जिससे न सिर्फ प्रक्रिया आसान होगी बल्कि आम लोगों को भी इससे सीधे जुड़ने का मौका मिलेगा। अब सेंसस सिर्फ सरकारी काम नहीं बल्कि आपकी भागीदारी से पूरे होने वाला अभियान होगा। अब आपको पिछला जो तरीका था, जैसे रजिस्टर कागज पेन लेके अधिकारी आते थे, उनका इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब जो आपके घर अधिकारी आएंगे जनगणना के डाटा कलेक्शन के लिए, वो स्मार्टफोन और टैबलेट के जरिए आपका जो डाटा है वो सीधा दर्ज करेंगे। इससे न केवल समय बचेगा बल्कि जो जानकारी है तुरंत सर्वर पर अपडेट हो जाएगी। इस जनगणना की सबसे खास सुविधा जो है वो सेल्फ इनमरेशन है। इसका मतलब कि आप खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भर सकते हैं। यह सुविधा 16 अलग-अलग भाषाओं में उपलब्ध होगी, जिससे देश के हर वर्ग के लोग आसानी से इसमें भाग ले सकें। इसका जो पहला चरण है वह अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच होगा, जिसे हाउस लिस्टिंग कहा जाता है। इस दौरान हर घर की स्थिति, वहां उपलब्ध सुविधाएं और संसाधनों की जानकारी एकत्रित की जाएगी। यह डेटा भविष्य में नीतियों और योजनाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा, जिसमें मुख्य जनसंख्या की गणना की जाएगी। इसमें लोगों की जाति, धर्म और स्तर और आर्थिक स्थिति जैसी अहम जानकारियां दर्ज की जाएगी। यही डेटा सरकार को नीतियां बनाने और संसाधनों के वितरण में मदद करेगा। तो दोस्तों, जो ऑनलाइन जनगणना है 2027 के लिए, आप खुद से अपना फॉर्म अपने स्मार्टफोन के जरिए, अपने लैपटॉप के जरिए भर सकते हो। और कैसे भरना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं। दोस्तों, आप अपने वेब ब्राउजर को ओपन कर लीजिए, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, कोई भी आपके पास ब्राउजर हो, मोबाइल में या डेस्कटॉप में। आपको यहाँ पे टाइप करना है censusindia.gov.in। ये जैसे ही दोस्तों आप टाइप करेंगे, उसके बाद व्यू है वो मेन वेबसाइट पे आ जाएगा। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उस लिंक के जरिए भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये भारत सरकार की मेन वेबसाइट है, जहाँ पे सभी स्टेट्स की जनगणना का काम किया जाएगा। और यह एक सिंगल वेबसाइट्स है, ये नहीं है कि आपके राज्य के लिए कोई अलग वेबसाइट होगी। मेन वेबसाइट पे आके ही आपको फॉर्म फिल करना है, उसमें ही आपको राज्य चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा। और दोस्तों, जैसे ही हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, वहां पे हमें ये देखिए स्व गणना, यानी कि आप अपनी जो जानकारी है खुद से भरेंगे। जैसे ही ओके करेंगे दोस्तों, हमारे पास जो हमारा जो स्टेट है उसको चूज करने का ऑप्शन आ गया है। अब हम अपना स्टेट चूज करेंगे। जैसे हम हरियाणा से है तो हरियाणा चूज करेंगे। और यहाँ पे जो नीचे ये कैप्चा दिया हुआ है पिक्चर्स में, इसको हम डाल देंगे। जैसा है सेम वैसा ही डाल देंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इसको ओके कर देना है हमें। इसमें जो बताया हुआ है वो आप पढ़ भी सकते हैं। इसको ओके करेंगे, इसको हम क्लिक करेंगे और ये ओके कर देंगे। जैसे ही दोस्तों दूसरा पेज ओपन होगा, वहाँ पे हमसे हमारी जो फैमिली का हेड है, यानी जो फैमिली का मुखिया है, परिवार का मुखिया, उसका नाम डालना होगा। अब मैं यहाँ पे अपने जो परिवार का मुखिया है उसका नाम डाल देता हूँ। और यहाँ पे मोबाइल नंबर वही डालिएगा जिस पे आप ओटीपी दे सको, जो अभी आपके पास हो। इसके बाद हम वेरीफाइड एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो प्रोसेस के बाद जो ओटीपी है वो हमारे मोबाइल नंबर पे सेंड कर दिया गया है। अब हम यहाँ पे ओटीपी को डाल देंगे। हमारे पास ओटीपी भी आ चुका है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप जिस भी भाषा में फॉर्म को भरना चाहे उस भाषा में भर सकते हैं। मैं हिंदी चूज़ कर लेता हूँ। हिंदी सभी लोगों के लिए कंफर्टेबल है, तो मैं हिंदी चूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम ओटीपी डाल देंगे। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो वेरीफाई ओटीपी पर हम जैसे क्लिक करेंगे, हमारा नेक्स्ट पेज ओपन होगा। दोस्तों, जब यहाँ पे आप अपना जिले का नाम डालेंगे, तो यहाँ पे जिले का नाम जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, तो आपकी जो लोकेशन है वो ऑटोमेटिक ही यमुनानगर की शो होगी। और यमुनानगर में जो भी आपका एरिया पड़ता है वह आपको खुद चूज करना होगा अपने इस पॉइंट की मदद से। कंट्रोल के साथ में स्क्रॉल करके ये पिन को यहाँ पे डालना होगा। जैसे ही आपका जो पिन है वो यहाँ पे शो होगा और रेड कलर का जो ये लोकेशन का जो आइकन है वो शो होगा। ये नीचे एक पॉपअप आएगा, यहाँ पे आपको स्थान की पुष्टि करनी है।
जैसे हम स्थान की पुष्टि पर क्लिक करेंगे तो हम हमारी जो लोकेशन है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही शो होगी, तो आपको इसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम सहेजे और आगे बढ़ेंगे, यानी इसको चेक करके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हमें ये स्थान की पुष्टि करने के लिए कहेगा हाँ या नहीं के रूप में। तो अगर हमारी लोकेशन सही है तो हम हाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो उसको नहीं करके दोबारा चूज़ करेंगे। इसलिए हमारी सही है तो हम इसमें हाँ करते हैं। तो अब दोस्तों ये देखिए, जनगणना में जो मकान का विवरण है वो आपको भरना पड़ेगा। आपका जो मकान में जो आपके फर्श है वो किस सामग्री का है? मिट्टी का, लकड़ी का, पक्की ईंट का, पत्थर का, सीमेंट का, फर्श की टाइल है, टाइल लगी हुई है आपके मकान में या अन्य कोई। तो अन्य का ऑप्शन भी है, यदि इनमें से कोई ऑप्शन हो तो अन्य भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके मकान में फर्श हो रखा है तो आप सीमेंट भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके मकान में फर्श नहीं है तो पक्की ईंट चूज़ कर सकते हैं, मिट्टी चूज़ कर सकते हैं या जो भी आपके हिसाब से सही रहेगा। उसके बाद में दोस्तों, जनगणना मकान के दीवार में प्रमुख सामग्री, यानी जो दीवार है वो आपकी किस मटेरियल की बनी हुई है, प्लास्टिक की है, मिट्टी की है, लकड़ी की है, पत्थर की है। इसके बाद हम यहाँ पे कंक्रीट चूज़ करेंगे, हमारी जो दीवार है वो कंक्रीट की है। इसके बाद जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त सामग्री कौन-सी है? छत में इस्तेमाल की गई है, यानी आपकी जो छत है वह किस प्रकार की है, मकान की छत। हम इसमें चूज़ करेंगे कंक्रीट चूज़ करेंगे। इसके बाद मकान की जो स्थिति है, रहने योग्य है या बहुत अच्छी है या कोई खंडर पड़ी हुई है, ज़मीन है, जो भी हो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो हमारी रहने योग्य है तो हम रहने योग्य यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर दोस्तों नीचे आने के बाद आप यहाँ पे सहेजे और आगे बढ़ेंगे और हाँ पर टिक करेंगे, यदि आपकी जानकारी सही है। इसके बाद दोस्तों आपको अपने जो परिवार के व्यक्तियों की संख्या है, जो आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं, लेडीज़ एंड जेंट्स को मिलाकर, वह यहाँ पे डाल देंगे। तो हमारे केस में हमारे 5 सदस्य परिवार के हैं, हम 5 डाल देंगे। जो परिवार के मुखिया का नाम है, जो हमने स्टार्टिंग में डाला था, वही आएगा, जो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही फिल होगा। हमें इसका जो हिंदी में नाम है वह डालना है। हिंदी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ आपको जैसे इंग्लिश में आप टाइप करते हो वैसे करना है और उसका जो नाम है वो खुद सेलेक्ट करना है आपको। तो हमने यहाँ पे इंग्लिश में नाम था, हमने हिंदी में सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे पूछा हुआ है परिवार के मुखिया का जो लिंग है वो क्या है? तो हमारे केस में परिवार का जो मुखिया है वो पुरुष है, आपके केस में इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा या इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन होगा, वो आप चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपको अपनी जाति का विवरण देना है, आप किस जाति से बिलॉन्ग करते हैं। यदि आपकी जाति एससी यानी शेड्यूल कास्ट है तो आपकी अनुसूचित जाति फर्स्ट ये वाली होगी। यदि आपकी जाति एसटी कैटेगरी से है तो आपकी अनुसूचित जनजाति ये वाला आपको टिक करना होगा। यदि आपकी जाति बीसी या जनरल से है तो आपको अन्य पे टिक करना होगा। तो हमारी बीसी है इसलिए हम अन्य पे टिक करते हैं। मकान का जो स्वामित्व है उसकी स्थिति क्या है? क्या आपका अपना मकान है या आप किराए पे रह रहे हो या आपके पास कोई मकान नहीं है, तो उसमें अन्य चूज़ करना होगा। अगर किराए पे है तो किराए का मकान चूज़ करना होगा। तो हमारा खुद का मकान है तो हम अपना पर टिक करते हैं। इसके बाद दोस्तों जो आपके घर में जितने रहने योग्य कमरे हैं मकान के, उसकी संख्या यहाँ पे डालनी होगी। हमारे केस में हमारे घर में 4 कमरे हैं, वो यहाँ पे हम डाल देंगे। रसोई को नहीं काउंट करना है, 4 कमरे यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद इस परिवार में जो विवाहित दंपत्ति है उनकी संख्या कितनी है, यानी जो जोड़े हैं, यानी जो शादी के जोड़े हैं उनकी संख्या कितनी है। तो हमारे केस में हमारे जो मदर फादर है वह ही शादीशुदा है, तो हम 1 डाल देंगे यहाँ पे, हाँ की पुष्टि करेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारे घर में जो जल है वो उसका स्रोत क्या है? क्या वह नल का है, उपचारित स्रोत पर? दोस्तों ये उपचारित का जो मतलब है वो एक फ़िल्टर वाटर से है। हमारा जो नल से पानी आता है फ़िल्टर का नहीं आता है, वह डायरेक्ट ट्यूबवेल से हमारे नल में पहुँचता है और हम उसको यूज़ करते हैं। आपके एरिया में जो भी आपका नल का स्रोत होगा वह आप भर सकते हैं। किसी का हैंडपंप लगा होता है, किसी का जो सबमर्सिबल है वह लगा होता है, तो आप वह भी डाल सकते हैं। कोई कुएँ से भी पानी भरा जाता है कहीं-कहीं, तो वह भी डाल सकते हैं। हमारे जो जल है उसके स्रोत की मतलब वो उपलब्ध कैसे होता है हमें, मतलब कि उपलब्ध कहाँ पे होता है, यानी मकान के अंदर या मकान से बाहर या थोड़ी दूरी पे लेने जाना होता है। इसके बाद हम परिसर के अंदर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि अंदर ही हमारे नल लगा हुआ है। इसके बाद जो हमारे घर में जो प्रकाश है उसका स्रोत क्या है? हमारे घर में बिजली का स्रोत है। ये मिट्टी का तेल वैसे कुछ ही जगह होगी जहाँ पे मिट्टी के तेल के दीवे जलाए जाते होंगे रात को, जहाँ पे बिजली नहीं पहुंच पाई है अभी तक। बाकी लगभग सभी घरों में बिजली है, इसलिए हम बिजली सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में शौचालय की सुलभता के लिए हमें यहाँ पे डालना होगा केवल परिवार के उपयोग हेतु। हाँ जी, हमारा जो शौचालय है वो केवल परिवार के उपयोग हेतु है। कई जगह पे सार्वजनिक शौचालय बनाए होते हैं तो हम वो भी डाल सकते हैं अगर आपकी कंडीशन सार्वजनिक शौचालय वाली है तो। अगर आप खुले में जाते हैं तो खुले पे सिलेक्ट करेंगे, तो जो भी आपकी कंडीशन रहेगी आप उसे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में शौचालय का जो प्रकार है वो कैसा है, मतलब कि जो शौचालय का आपका आउट का सिस्टम है वो कैसा है, पाइप सीवरेज पद्धति का हमारा जो कनेक्शन है वो है शौचालय का है, तो हम इस पे टिक करेंगे। अगर आपका इनमें से कोई भी हो तो आप डाल सकते हैं, जैसे कि जो शौचालय के खड्डे होते हैं
वह बनाए हुए होते हैं। तो जो भी आपका ऑप्शन है वो टिक कीजिए, इसमें जानकारी आपको सही भरनी है। इसके बाद में दोस्तों गंदे पानी की जो निकासी है वो किससे जुड़ी हुई है? ढकी हुई नाली से। हमारे जो नालियाँ हैं वो ढकी हुई हैं। अगर आपकी खुली नाली है तो खुली नाली डालें, या अगर नहीं है नाली तो किसी भी नाली से नहीं डाल सकते हैं आप। परिसर के अंदर स्नान की सुविधा है, हाँ जी, हमारे घर में स्नान घर है, यानी बाथरूम है हमारे घर में। रसोई घर और एलपीजी, पीएनजी गैस की उपलब्धता, यानी इसका निर्णय देना है हमें कि आपके घर में किस चीज़ के थ्रू आप घर में खाना बनाते हो, किस चीज़ की उपलब्धता है आपके घर में। तो हमारे घर में एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है। आपका जो भी इनमें से ऑप्शन होगा आप वही ही चूज़ करिए। इसके बाद दोस्तों खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन कौन-सा है? हमारे घर में जो प्रयुक्त मुख्य ईंधन है वो एलपीजी गैस है। अगर आप लकड़ी से खाना बना रहे हो तो आप उसको चूज़ करिए। अगर कोई सिस्टम आपका हो तो आप उसे चूज़ करिए। इसके बाद में दोस्तों सहेजे और आगे बढ़े पर हम क्लिक करेंगे और हाँ की पुष्टि करेंगे। इसके बाद में हमसे पूछा गया है आप रेडियो ट्रांजिस्टर का प्रयोग इनमें से किसमें से करते हो? तो हमारे घर में स्मार्टफ़ोन है। आजकल लगभग हर घर में स्मार्टफ़ोन है, कहीं पे रेडियो नहीं होगा मेरे हिसाब से। और टेलीविज़न किस चीज़ के थ्रू देखते हैं हम फ्री डिश का यूज़ करते हैं। इंटरनेट सुविधा के लिए स्मार्टफ़ोन पर टिक कर सकते हैं। अगर आपके घर में कंप्यूटर, लैपटॉप हो तो आप उसे भी चूज़ कर सकते हैं, या आपके घर में कोई ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लगा है तो तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद लैपटॉप कंप्यूटर है या नहीं तो हम नहीं को टिक करेंगे। टेलीफ़ोन और मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन है, हम स्मार्टफ़ोन पर क्लिक करेंगे। अगर दोनों है, साधारण भी है तो हम दोनों पर टिक करेंगे। तो साइकिल और मोटरसाइकिल के बारे में बताना है, आपके घर में साइकिल या मोटरसाइकिल है, तो हमारे घर में मोटरसाइकिल है तो हम मोटरसाइकिल पर टिक करेंगे। कार, जीप है, नहीं है। परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, हमारे घर में जो गेहूँ है वो सबसे अहम है, जो परिवार के द्वारा उपभोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों जो हमारा मोबाइल नंबर है वह यहाँ पे दिखाया हुआ है, ऑटो सिलेक्टेड है। सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में हमारे पास पुष्टि करने का ऑप्शन आएगा तो हम हाँ की पुष्टि करेंगे। इसके बाद में दोस्तों हमारे पास ये प्रीव्यू आएगा फॉर्म का, जो भी हमने फिल किया है सभी डिटेल्स यहाँ पे शो होगी। अगर आपकी डिटेल्स सारी सही है तो हम पुष्टि करें और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आपको कुछ इसमें एडिट करना है, कुछ गलत हो गया है, गलती से फिल हो गया है, तो आपको चांस भी दिया हुआ है संशोधन के लिए, वापस जाए, इस पे टिक करेंगे तो आप एडिट कर सकते हो। अगर आप इसे ड्राफ्ट के रूप में सेव कर सकते हो, जैसे कि आपको अभी सबमिट नहीं करना है, कुछ जानकारी किसी से लेनी है तो आप ड्राफ्ट के रूप में भी सेव इसे कर सकते हो। ये एज इट इज ऐसे ही सेव हो जाएगा, आपको कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टार्टिंग से फिल नहीं होगा, आपका जो भी है वो ड्राफ्ट के रूप में सेव हो जाएगा। तो हमारा फॉर्म बिल्कुल सही है तो हम इस पे क्लिक करेंगे, पुष्टि करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक पॉपअप शो होगा जिसमें दिखाया हुआ है सफलतापूर्वक सबमिट किया गया है। जो जनगणना का फॉर्म है हमारा सफलतापूर्वक हो गया है और हमें एक SEID मिली है। इसका दोस्तों आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ दोस्तों। अब जो आपका पहला चरण है जनगणना का वह कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में जब आपका दूसरा चरण चलेगा, आपने ये देखा होगा कि हमने यहाँ पे परिवार के किसी भी सदस्य का नाम नहीं डाला, किसी भी सदस्य की कोई डिटेल्स नहीं डाली। तो ज़ाहिर-सी बात है, इसमें आपने देखा होगा कि ज़्यादातर मकान से रिलेटेड जो डिटेल्स है वह डाली गई है। तो जो दूसरा चरण होगा उसमें परिवार के सभी सदस्यों के नाम और उनके विवरण भी दर्ज किए जाएँगे। उसके बाद में जैसे ही हमारा ये फॉर्म कंप्लीट होगा तो हमारे घर पे या मोहल्ले में सर्वे करने वाले आएँगे, जो जनगणना का सर्वे करेंगे। उसके बाद आपको अपनी जानकारी उन्हें देनी है। आप अब सारी जानकारी नहीं देंगे, आपने जो फॉर्म भरा हुआ है उसका जो ये SID आपकी आई है, तो आप ये उन्हें दे सकते हो। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किसी ऐसे पर्सन को अपनी डिटेल्स मत दीजिएगा जो झूठ बोलकर आपसे, सरकारी कर्मचारी बोलकर आपसे आपकी डिटेल्स ले रहा हो। तो आप प्लीज़ पहले कन्फर्म कर लीजिएगा, उसका आइडेंटिटी कार्ड आप देख सकते हो कि वो किस विभाग से है। उसके बाद ही अपनी जानकारी उन्हें दीजिएगा। तो आप जैसे ही अपनी जो SID आपकी जनरेट हुई है ये उन्हें बताएँगे, तो आपका जो डाटा है वो उनके सिस्टम में ऑटोमैटिक आ जाएगा और आपकी जो जानकारी है बिल्कुल सही व सटीक उनके पास पहुँच जाएगी। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो से क्या कुछ सीखने को मिला हो और आपने अपनी जनगणना क्या खुद से की है, किस माध्यम से किया है, वह हमें कमेंट में आप बता दीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी मोर इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए, जिससे कि आपके पास हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक पहुंच सके। जैसे ही आप अपना यूट्यूब ओपन करें वैसे ही हमारी वीडियो आपके सामने आ जाए और आप हमारी वीडियो देख सको और तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़ाहिर-सी बात है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। आप एक बारी अपना जनगणना का फॉर्म खुद भर के ट्राई कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।